वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल किशोर सर केमिस्ट्री क्लासेस। आप सब कैसे हो? सब ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था एलिफैटिक केसेस में एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए अभी हम बात करने जा रहे हैं। एरोमेटिक केसेस में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करना है। तो चलो देर किस बात की है, शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, एरोमेटिक एसिड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए जो एलिफैटिक में हमने फॉलो किया था वही पॉइंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो पोजीशन के हिसाब से इफेक्ट जो है, जो इफेक्ट ऑपरेट होगा उस पर्टिकुलर पोजीशन में वो चेंज होता रहेगा। बस उस पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है, बाकी सेम है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। पॉइंट वही है, मेन पॉइंट तो वही है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। बस थोड़ा सा पोजीशंस के हिसाब से जो इफेक्ट ऑपरेट होता है वो चेंज होता रहता है। पहले हमको वही चीज़ सीखना है, फिर उसके बाद नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के अकॉर्डिंग जो पॉइंट हम अप्लाई कर रहे हैं वही अप्लाई करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें एरोमेटिक एसिड्स, इसमें अगर हमको एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना है तो इसमें सबसे पहले आपको कौन सा पोजीशन में कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपको मालूम होगा बेंजीन केस में आर्थो पोजीशन होता है, तो आर्थो पोजीशन में आपका इंडक्टिव भी ऑपरेट होगा, रेजोनेंस भी ऑपरेट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी ऑपरेट होगा, तीनों इफेक्ट्स ऑपरेट होता है। और आपको जो नेक्स्ट पोजीशन जो होता है वो मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन में इस पर्टिकुलर पोजीशन में इंडक्टिव ऑपरेट होगा, वो ओनली इंडक्टिव ऑपरेट होगा, ठीक है। और आपका जो पैरा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन में रेजोनेंस भी ऑपरेट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑपरेट होगा, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में ये बिठाओ कौन सा पोजीशन में क्या क्या इफेक्ट्स लगता है, ठीक है ना। वो प्लस से है माइनस से है, ये तो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। प्लस से ग्रुप डिसाइड करने के लिए क्या पॉइंट्स हैं, माइनस से ग्रुप डिसाइड करने के लिए पॉइंट्स क्या है, वो तो ऑलरेडी फिक्स है। उसका लॉजिक आप अगर अभी नया आए हो इस चैनल में, पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो एक बार आप पिछले वाला जो वीडियो है वो देख लीजिए, तो आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगा। प्लस ए ग्रुप, माइनस ए ग्रुप, प्लस आर ग्रुप, माइनस आर ग्रुप ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है ना। चलो अभी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ वो है फिनॉल। आर्थो पोजिशन में यहाँ वो CH3 अटैच कर रहा हूँ, और आपका मेटा पोजिशन में वो CH3, और आपका पैरा पोजीशन में वो CH3 अटैच किया हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कौन सा पोजीशन में कौन सा इफेक्ट ऑपरेट। आर्थो पोजीशन में इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों ऑपरेट होगा। तीनों ऑपरेट होने का मतलब ये नहीं है अगर वो हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप होगा तो तभी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, जब वो रेजोनेंस ग्रुप होगा तो तभी रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, जब वो इंडक्टिव इफेक्ट का हो तभी इंडक्टिव लगेगा। ऐसा नहीं वो हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, तो फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। क्लियर है ना। तो चलो देखते हैं, तो एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। देखो वो CH3, मुझे सबसे पहले ये बताओ इसमें, हाँ एक और पॉइंट यहाँ मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसिडिक ग्रुप को पहले मार्क करो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये हमेशा फिक्स रहता है। जैसे यहाँ एसिडिक ग्रुप जो है वो है, इसका इफेक्ट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा एसिडिक ग्रुप है। मतलब जो H+ रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, H+ जो रिलीज हो रहे हैं यही से रिलीज हो रहे हैं, तो H+ वही से तो रिलीज होना है, चाहे वहाँ वो CH3 हो, NO2 हो, हैलोजन हो, कोई भी ग्रुप हो, H+ आपका रिलीज होगा यही से। तो इसका प्लस से है माइनस है ये नहीं देखने, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, वो H ग्रुप मतलब एसिडिक ग्रुप का प्लस है माइनस है नेचर देखने लग जाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन की वजह से होता है। इसलिए पॉइंट में पहले दिमाग में बिठाओ, एसिडिक ग्रुप जो भी होता है उसको सर्किल करो, उसकी तरफ देखना मत, क्योंकि आपका H+ वही से रिलीज होना है, ठीक है। बाकी आपको क्या देखना है, ये जो इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर, ये सब जो ग्रुप अटैच्ड है इसके साथ, तो उसके बारे में सोचना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ जो ग्रुप अटैच हुआ वो CH3, हर जगह वो CH3 है, तो वो CH3, इसमें क्या करना होगा, इसका इफेक्ट ऑब्जर्व करना है। चलिए इस पर्टिकुलर आर्थो पोजीशन में क्या क्या इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव लगता है। तो पहले वो CH3 कौन सा कैटेगरी में आएगा, इंडक्टिव में, प्लस ए में आएगा, माइनस ए में आएगा, पहले आपको ये चीज़ देखना है। तो वो CH3 प्लस ए में आता है, माइनस ए में आता है, तो लास्ट वाले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। चलो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
और दूसरा मेटल वो माइनस, CO माइनस, ये सभी प्लस है, बाकी सब माइनस है। तो ये क्या है, ये वो CH3 है। सर यहाँ तो CH3 है ना, ये तो अल्काइल है। तो अल्काइल थोड़ी होता है, इसका नाम क्या है बताइए। इसको अल्काइल का मतलब क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसा होता है। तो मगर इसका नाम क्या है, ये मीथॉक्सी है। तो ये अल्काइल नहीं होगा, ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, ये मीथॉक्सी ग्रुप है। तो अल्काइल होगा तो तब वो प्लस ए ग्रुप में आएगा, बाकी जो भी ग्रुप होगा वो सभी क्या हुए, ये माइनस ए है। क्लियर है ना, क्योंकि ये मीथॉक्सी है। मीथॉक्सी ग्रुप कौन से कैटेगरी में आता है, माइनस ए कैटेगरी में आता है। सो नेक्स्ट जो है हमको देखना है रेजोनेंस। सो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ये कौन से कैटेगरी में आएगा। सो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग इसके पास की एटम के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो रहेगा ना। तो लोन पेयर के अकॉर्डिंग ये कौन से कैटेगरी में आएगा, जिस की एटम के पास लोन पेयर रहता है वो कौन से कैटेगरी में आता है, वो प्लस आर कैटेगरी में आता है। सो नेक्स्ट हमको देखना हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, अल्काइल ग्रुप शो करता है। तो क्या डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, तब शो करेगा। मगर बीच में देखो अल्काइल इधर है, बेंजीन इधर, बीच में ऑक्सीजन है। तो अगर अल्काइल डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप नहीं है तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इधर हमने लिखा है हाइपर कॉन्जुगेशन करके, मगर इसका मतलब ये नहीं है सर जबरदस्त हम हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो वही मैंने कहा था, जहाँ जो इफेक्ट लगेगा, जिस टाइप का ग्रुप है तो वही आप अप्लाई करो, बाकी दूसरा कोई ज़बरदस्ती अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये हो गया। और आपका जो नेक्स्ट पोजीशन जो है वो मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन में केवल इंडेक्ट लगता है, ऑलरेडी हमने मार्क किया था, ये तो माइनस ए ग्रुप है। और नेक्स्ट आपका जो पैरा पोजीशन में कौन सा इफेक्ट लगता है, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग ये कौन से कैटेगरी में आएगा, ऑलरेडी आप लिख चुके हो। तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ये प्लस आर कैटेगरी में आ रहे हैं, और आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग ये तो ग्रुप ही नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप ही नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप तो अल्काइल ग्रुप होता है। क्लियर है ना, तो मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप नहीं है। अब फाइनल हमको फाइनल आंसर डिसाइड करना है। तो फाइनल आंसर डिसाइड करना है तो मैंने क्या कहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो ये पॉइंट फिक्स है, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये पॉइंट चेंज नहीं होगा, ये यूनिवर्सल है, इसको भूल मत जाना। ठीक है, इसमें सिर्फ ये वाला जो पॉइंट्स है एक्स्ट्रा पॉइंट्स आया था, और तुम्हें क्या क्या इफेक्ट लग रहा है और पैरामेटा में क्या क्या इफेक्ट्स लग रहे हैं, यही एक्स्ट्रा पॉइंट है। बाकी मेन पॉइंट वही है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अभी हमको फाइनली वही देखना है। तो हर एक मॉलिक्यूल में क्या क्या इफेक्ट्स आ गए एक बार एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट वाले केस में क्या इफेक्ट आया था, माइनस आई है, प्लस आर है। अब इन दोनों में से हमको डिसाइड करना होगा, कंपटीशन आ गया, इंडक्टिव भी लग रहा है, रेजोनेंस भी लग रहा है। जब इंडक्टिव भी लगेगा, रेजोनेंस भी लगेगा, तो डोमिनेशन किसका रहेगा ये हमको क्लियर रहना जरूरी है। तो एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब तीन इफेक्ट्स हैं आपके पास, रेजोनेंस सबसे हाईएस्ट है, फिर इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे लीस्ट इंडक्टिव है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जब डिफरेंट इफेक्ट्स के बीच में कंपटीशन आता है किसी भी केस में, जैसे यहाँ कंपटीशन आ गया, अब मुझे डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मान लो अगर ये माइनस है, ये भी माइनस आर है, तो दोनों माइनस का मतलब जानते हो ना, विथड्रॉइंग। सो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। सो जब दोनों माइनस है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, मगर एक माइनस है हुआ, एक प्लस आर हुआ, तो एक माइनस है एक प्लस है, मतलब एक विथड्रॉइंग है एक डोनेटिंग है। तो ऐसा केसेस में आपको ये पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। तो रेजोनेंस ग्रेटर देन, हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर देन इंडक्टिव। तो चलिए फिर यहाँ माइनस से प्लस आर, इन दोनों में से कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, रेजोनेंस डोमिनेट करेगा। देखो आप यहाँ ये मत देखना, ये साइन मत देखना, माइनस प्लस ये साइन मत देखो, आपको देखना है इंडक्टिव डोमिनेट करेगा या रेजोनेंस डोमिनेट करेगा। रेजोनेंस डोमिनेट करेगा तो उसके ऊपर टिक करो। अब यहाँ तो एक ही तो इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ भी एक ही तो इफेक्ट है। अब ओवरऑल अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ कौन सा इफेक्ट आया, प्लस आर डोमिनेट किया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोमिनेट किया। तो ये माइनस है, तो माइनस कौन सा कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आता है, ठीक है। अब यहाँ कौन सा आ गया, ये प्लस आर आ गया इधर, सो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब मुझे बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। पॉइंट है हमारे पास, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो किसके पास आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
किसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है? मेटा केस के पास। सो सबसे पहले जो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कौन सा है? मेटा वाला है। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ भी डोनेटिंग है, यहाँ भी डोनेटिंग है, और वो भी ये प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, मतलब दोनों इक्वल है। वो भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, ग्रुप भी सेम है। मगर यहाँ अब देखो, यहाँ एक और एक्स्ट्रा इफेक्ट आ गया, मतलब माइनस है आ गया। तो इसके पास ऐसा माइनस है नहीं है। इसमें दो इफेक्ट्स ऑपरेट हो रहा है ना, इसमें तो एक ही इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, इसमें दो इफेक्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं, एक डोनेटिंग है, इसमें भी एक डोनेटिंग है, मगर इसमें एक्स्ट्रा एक माइनस है, मतलब इसमें थोड़ा एड्ज थोड़ा मिल गया इसको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के एड्ज। तो इससे क्या हो जाएगा? आर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। फिर सबसे लीस्ट कौन सा है? पैरा है, तो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए हम ये वाला पॉइंट ऐसा यूज़ करेंगे। ठीक है ना। यदि अगर हमको कोई बेंजोइक एसिड ग्रुप आ गया तो उसमें कैसे डिसाइड करना है? तो मान लो COOH NO2, COOH NO2, COOH NO2। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना है, इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो, बेंजोइक एसिड में एक प्रॉब्लम है। तो बेंजोइक एसिड में प्रॉब्लम ये है, आर्थो पोजीशन में कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो प्लस आर हो, माइनस आर हो, प्लस आई हो, माइनस आई हो, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहता है। इसको हम बोलते हैं आर्थो इफेक्ट। तो मतलब ये आर्थो इफेक्ट के कारण, आर्थो इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है? आर्थो सब्स्टिट्यूट, चाहे वो प्लस आर हो, माइनस आर हो, प्लस आई हो, माइनस आई हो, कोई भी ग्रुप हो यहाँ आर्थो पोजीशन में, उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। इसके ऊपर आर्थो इफेक्ट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आप ये पॉइंट याद रखिए। तो आर्थो इफेक्ट के कारण बेंजोइक एसिड में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाता है आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का। ठीक है, तो इसमें ना कोई प्लस आर माइनस आर ये सब देखने की जरूरत नहीं है। सो सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा? आर्थो होगा। तो बेंजोइक एसिड्स में हमेशा आप आंखें बंद करके आर्थो का सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दीजिए। क्लियर है ना। अब कंपटीशन आपको देखना होता है वो मेटा और पैरा के बीच में। सो यहाँ क्वेश्चन आसान हो गया। जब बेंजोइक एसिड केस आ जाता है ना एग्जाम में, तो मतलब आप लकी है। क्यों? क्योंकि आपको हर एक पोजीशन का डिफरेंट इफेक्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं तो कुछ नहीं लिखूंगा। जैसे यहाँ देखो, फिनॉल केस में तो मैंने इस पर्टिकुलर ग्रुप का हर एक नेचर मैंने लिखा हूँ, माइनस आई है, प्लस आर ऐसे लिखा हूँ। यहाँ आर्थो में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सीधा आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? आर्थो इफेक्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट वन, मेटा और पैरा में डिसाइड करने के लिए हमको इफेक्ट्स तो लिखना पड़ेगा। सो मेटा में कौन सा इफेक्ट लगता है? NO2 कौन सा कैटेगरी में आ गया? माइनस आई। ठीक है। अब पैरा पोजीशन में कौन सा इफेक्ट लगता है? रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। सो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ये कौन सा कैटेगरी में आता है? ये माइनस आर ग्रुप है NO2, जिसकी एटम के पास लोन पेयर नहीं रहता है वो माइनस आर है, जब लोन पेयर रहेगा तो प्लस आर है। अब देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग आ गया, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया। मेटा भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, पैरा पोजीशन में जो है वो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग किसकी वजह से? इंडक्टिव की वजह से। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। मैंने ऑलरेडी कहा था कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? रेजोनेंस ग्रेटर देन इंडक्टिव। तो इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा इन दोनों में से कौन सा रहेगा? हाँ बताइए। पैरा। फिर इसके बाद कौन सा वाला रहेगा? मेटा। तो इसका आंसर होगा। तो इस तरह हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए ये वाला पॉइंट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।